जय हिंद। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी का एक नया टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसका नाम है ओशियनोग्राफी या समुद्र विज्ञान। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज से हम लोग देखेंगे समुद्र विज्ञान क्या होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे महासागर क्या होता है, सागर क्या होता है, खाड़ी क्या होती है, खाड़ी के बाद आप पढ़ेंगे क्रीफ क्या होता है, गल्फ क्या होता है। इस सारे चीजों के बारे में आपने नाम सुना होगा। सागर और महासागर में अंतर क्या होता है, इन सारे मुद्दों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, ज्यादा बात न करते हुए अपने वीडियो की तरफ। ठीक, तो देखिएगा, सबसे पहले आता है महासागर किसे कहते हैं। महासागर किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर व्याप्त वह विशालतम जल राशि, पृथ्वी पर व्याप्त वह विशालतम विशालतम जल राशि जो चारों ओर से महाद्वीप से घिरी हो, जो चारों ओर से महाद्वीप से घिरी हो, महासागर कहलाता है। कोई अगर आपसे पूछेगा तो क्या डिफिनेशन बताएंगे, पृथ्वी पर व्याप्त वह विशालतम जल राशि जो चारों ओर से महासागर से घिरी हो, सॉरी, पृथ्वी पर व्याप्त वह विशालतम जल राशि जो चारों तरफ से महाद्वीप से घिरी हो, महासागर कहलाता है। जैसे देखिएगा, ये वाला पूरा का पूरा क्या है, जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। पूरा यहाँ तक जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। नीचे क्या आपका पड़ जाता है, ये पूरा का पूरा बर्फीला क्षेत्र पड़ जाता है, ठीक ना, बर्फीला वाला क्षेत्र। तो देखिएगा पूरा का पूरा क्या है, ये जल से ढका हुआ क्षेत्र है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर कहते हैं। इधर जब आप देखेंगे, देखिए ऊपर से पूरा ढका हुआ है, नीचे आपका बर्फ वाला क्षेत्र पड़ जाता है, आर्कटिक क्षेत्र, ठीक ना। तो यहां भी देखेंगे तो ये भी पूरा क्या क्या है, चारों ओर से महाद्वीप से घिरा हुआ भाग है। तो इसे भी क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। आप उधर देखेंगे तो प्रशांत महासागर, हालांकि ये इस तरीके से नहीं है, आपको यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से बना हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ये भी चारों तरफ से महाद्वीप से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक ना। ऊपर देखेंगे तो आर्कटिक महासागर, ऊपर आर्कटिक महासागर, ये भी क्या है, पूरा का पूरा महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी पर व्याप्त वह विशालतम जल राशि जो चारों ओर से महाद्वीप से घिरा हुआ हो, महासागर कहते हैं, महासागर कहते हैं। पूछेगा आपसे एग्जाम में, बार बार पूछता है कि महासागर कितने होते हैं, तो महासागर 5 होते हैं, ठीक ना, महासागर 5 होते हैं। कई जगह इसे 7 दे देता है। नॉर्मल एग्जाम में वनडे में आपको 7 दे देगा, और अगर 5 दिया है तो सीधे क्या मारेंगे, 5 मारेंगे। सबसे पहले देखिएगा, सबसे जो बड़ा महासागर आता है वो आता है आपका प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि हाल ही में ऐसा क्या घटना हुई है कि प्रशांत महासागर सिकुड़ता जा रहा है, प्रशांत महासागर सिकुड़ता जा रहा है। तो प्रशांत महासागर, उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर। दूसरा बड़ा कौन सा आता है, अटलांटिक महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर। उसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है आपका हिंद महासागर, तीसरा महासागर हिंद महासागर। चौथा महासागर आर्कटिक महासागर, और 5वां महासागर दक्षिणी सागर, दक्षिणी महासागर, या दक्षिणी सागर बोला जाता है, ठीक ना, दक्षिणी सागर बोला जाता है। तो 5 महासागर आप बता सकते हैं। सबसे पहले बड़ा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। इसी में जब इसे बड़ा कर देता है तो देखिएगा, इसको कर देता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ये कोई बांटने वाली चीज है, बताइए, इस तरीके से कोई बांटता है नहीं। सीधा क्या हो जाएगा आपका 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, ठीक ना। अब आपसे क्वेश्चन कुछ महासागर से पूछता है कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर दक्षिणी महासागर, ठीक ना। फिर आपसे पूछता है कि यस आकार का महासागर, तो देखिएगा ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये यस आकार का महासागर होता है, यानी अटलांटिक महासागर यस आकार का महासागर है ना। ट्रेंगल आकार का महासागर, तो देखेंगे जब प्रशांत महासागर को एक त्रिभुजाकार महासागर दिखाई देता है, त्रिभुज की तरह, ठीक ना, तो इसे कहते हैं त्रिभुजाकार महासागर, ठीक ना। कहता है अर्ध महासागर, देखिएगा ये ऊपर तक नहीं जा पाता, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्ध महासागर। यानी किस महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है, तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है, ठीक ना। अब बात उठती है सागर क्या होता है, सागर क्या होती है। तो महासागर से लगी हुई वह तटीय
तटीय विशालतम जलराशि जो 3 ओर से महाद्वीपों से घिरी हुई हो। फिर से सुनिएगा, महासागर के तटीय क्षेत्र में स्थित वह विशालतम जलराशि जो 3 ओर से महाद्वीपों से घिरी हुई हो सागर कहलाता है। जैसे देखिएगा, यहाँ आप क्या पढ़ते हैं, और अब सागर पढ़ते हैं, तो इधर देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र क्या है, पूरा का पूरा भारत से लगता है, इधर वाला पाकिस्तान से थोड़ा सा लग जाता है, और इधर थोड़ा सा आपका लक्षद्वीप वगैरह से लग जाता है। तो 3 ओर से घिरा हुआ क्षेत्र, 3 ओर से घिरा हुआ क्षेत्र, इसका तट क्या होगा, हमेशा किसी न किसी देश से लगता रहेगा, ठीक ना। इसे सागर कहते हैं। जब इसकी और गहराई में चले जाते हैं तो यही सागर किसका रूप ले लेता है, महासागर का रूप ले लेता है। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं खाड़ी क्या होती है। तो इसका भी सेम डिफिनेशन होता है, लेकिन ये जो आकार होता है ये हल्का सा यू कट ले लेता है इस तरीके से, इसे खाड़ी कहा जाता है। आगे आपको बताएंगे गल्फ में, खाड़ी में, क्रीक में, बे में अंतर क्या होता है, ठीक ना। देखिएगा यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी, देखिए हल्का सा कट ले रहा है ना, बंगाल की खाड़ी। यहाँ देखेंगे तो पढ़ते हैं आप लोग कौन सा, खंबात की खाड़ी, हल्का सा यू आकार का कट लेगा, ठीक ना, खंबात की खाड़ी। समझ में आ रहा है। तो महासागर क्या होता है, पृथ्वी पर व्याप्त हुआ विशालतम जलराशि जो चारों ओर से महाद्वीप से घिरी हुई हो, महासागर कहलाता है। सागर, महासागर का वह तटीय विशालतम जलराशि जो 3 ओर से महाद्वीप से घिरा हो सागर कहलाता है। खाड़ी पूछ देगा तो सेम सागर का ही परिभाषा होता है, लेकिन ये हल्का सा यू आकार का कट ले लेता है, ठीक ना। अगर आपसे कोई पूछेगा सागर कितने, तो बहुत सारे सागर होते हैं। जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे चूकी सागर, चूकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेप सागर, काला सागर, सफेद सागर, बेरेंट सागर, इससे बहुत सारे सागर आते हैं, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो सागर के बारे में आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि महाद्वीप कितने होते हैं और कितने महाद्वीप होते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है, देखिएगा आप काउंट कर लीजिए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया आपका, एशिया, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। एशिया के बाद आते हैं, दूसरे पे आता है अफ्रीका, दूसरे पर अफ्रीका, 3 नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर पे आता है आपका यूरोप वाला, 6 नंबर पे आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो कितने महाद्वीप हैं, 6 महाद्वीप। आप साथ में बोल गया कर लिए, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाए, उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां यूरोप, 6वां ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एक जगह क्वेश्चन फंसा देता है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज्यादा देश हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो हो जाएगा हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश आते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।